नमस्कार जी। तप सेवा सुमिरन के इस मार्ग पर और रोग रहित और दवा रहित और खर्चा रहित इस दुनिया में आपका स्वागत है। और सुरेश भाई साहब ने जो नया चैनल बनाया है उस पर भी आपका स्वागत है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम सुरेश मलिक जी के नाम से। सबसे पहले महानंदी के चरणों में नमन है, सुरेश भाई जी के चरणों में नमन है। भाई साहब मैं कई वीडियो देख ली, रात भी मैंने 2-3 वीडियो देखी अपने एनडीएस के जो फाउंडर हैं बीवी चौहान जी। तो वो अपना जब भी उनसे कोई यूट्यूबर या कोई साधक उनसे सवाल करता है कि ये ज्ञान आपको कहाँ से आया इस नई भोजन प्रणाली का या इस नई भोजन प्रथा का, तो ये बताते हैं कि मेरे अंदर से निकला, मेरी तीसरी आंख खुली और मुझे ज्ञान का प्रकाश हुआ एकदम से आया। मान लो मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया और मतलब जैसे प्रभु ने उनको एक ज्ञान दिया हो, और तब मैं लोगों को फिर बताना शुरू किया। तो इस पे मुझे थोड़ा संशय है क्योंकि आजकल कलयुग में इस तरह की घटनाएं कम होती है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश कर लो आप। तो सबसे पहले मेरे जीवन दाता श्री बीवी चौहान जी चरणों में मेरा बारंबार नमन, आनंदी माँ के चरणों में मेरा बारंबार नमन, और अब सभी साधकों को मेरा नमन। तो सचिन भाई, ये तो आज के दिन यूट्यूब पर होड़ लगी है कुछ भी बोलना, झूठे वीडियोस। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन गुरु जी का जो मैंने जो अनुभव सुना है, देखा ISS मेरठ, वहाँ जो ISS तप सेवा में मेरठ है वो शुरू हुआ 2024 में, 1924 में। बद्री नारायण त्रिपाठी जी थे जी जी, उन्होंने शुरू किया है ये 1924 से जी। उसके बाद आए हृदय नारायण योगी जी। तो जब हृदय नारायण योगी जी थे तब ही बीवी चौहान गुरु जी भी वहां जाने लगे थे 1983 से। अच्छा, तब सेवा मेरठ में। अच्छा अच्छा। तो वहां उनके साथ, जैसे मैं वहां मेरठ गया तो बताएगा, गोपाल शास्त्री जी हैं, उन्हीं के साथ उनकी ट्रेनिंग हुई है वहां पर। अच्छा, ISS मेरठ में। और वहीं पे रह के गुरुजी ने अपने सभी रोग भी ठीक किए हैं। इन दोनों की ट्रेनिंग साथ साथ हुई, गुरुजी की भी और गोपाल शास्त्री जी की, जो आज वहां मेन स्पीकर हैं। तो मैंने जब उस संस्था में पूछा, गोपाल शास्त्री जी गए तो बातें की, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ आप जैसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सुबह प्राकृतिक आहार, दोपहर में लंच, शाम के 4 बजे अपना समोसा जलेबी या पोहा कुछ ऐसा दिया जाता है, और शाम के टाइम पका हुआ भोजन। और नवरात्र में जैसे आप निर्जला उपवास शिविर करवाते हो, हमारा शिविर होता है नींबू शहद पानी पे जी। तो जो मैंने गुरुजी के बारे में पूछा तो वहां से वही पता चला कि गुरुजी ने यहाँ रह के काफी सालों तक आते जाते रहे, एक दशांश भी वहां पे दिया है, और वहीं से अपना शरीर रोग मुक्त किया है। और उसके बाद तब सेवा सुमिरन का ही उन्होंने प्रचार शुरू किया गुजरात महाराष्ट्र साइड में। अच्छा, गुरुजी ने खुद अनुभव में बताया कि अकेले हृदय नारायण जी क्या करेंगे, मैं भी साथ लेके उस प्रकाश पर्व को फैला पाऊं, जो मुझे मिला है उसको आगे फैला पाऊं। तो उस टाइम पर गोपाल शास्त्री जी बताया कि हमने उसका नाम रखा था नवी भोजन प्रथा, गुजराती में जी। तो अब क्या बताएं कि गुरुजी कुछ अलग ही बताने लगे हैं कि मैंने भी देखी, आपने नहीं, मैंने भी देखी वो वीडियो। मेरे शिविर में भी बोल रखा है, यहाँ भी किसी साधक ने पूछा था कि गुरुजी आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, तो उन्होंने यही बताया कि ये सब कुछ मेरे अंदर से निकला और मेरी तीसरी आंख खुल गई। तो आश्चर्य तो मुझे भी हुआ कि तीसरी आंख खुलना तो समझो एक भगवान का दर्जा प्राप्त होना है। हाँ, शिव भगवान की खुली थी शायद एक। हाँ जी। तो चलो फिर भी जो भी हो, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो आपने जितना पूछा मैंने उतना बताया, कि तप सेवा सुमिरन जो मेरठ है जी, उनकी बुक है तप सेवा सुमिरन। अच्छा। उसमें गुरु जी का पूरा अनुभव है उस टाइम का, बीवी चौहान जी का बीवी चौहान जी का अनुभव है, गुजराती बुक है वो। अच्छा। गुजराती में छपी है। उसमें गुरु जी का भी अनुभव है और उनकी धर्मपत्नी सरोज माँ का भी पूरा अनुभव है, उसमें दोनों का पूरा अनुभव है, जो कितने दिन तक वहां रहे, क्या क्या उन्होंने सिस्टम फॉलो किया, कैसे अपने रोग दूर किए और कैसे फिर सेवा में लगे। जी जी जी। और पूछिए, आप क्या पूछना चाहेंगे? बस और क्या, ये तो देखो जो हमारे साधक लोग हैं, बहुत लोग आज तक अंधेरे में थे। नहीं, अंधेरे में नहीं थे। बहुत लोगों ने कमेंट्स भी गुरुजी के वीडियोस पे किए हैं कि जब भी जितने वो वीडियोस हैं गुरुजी के, मेरी तीसरी आंख खुली, मेरे अंदर से ज्ञान आया, उन वीडियो पे कमेंट भी देखना, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि नहीं, आपने तप सेवा सुमिरन मेरठ का तो नाम ही नहीं लिया इसमें, जहां से आपने सीखा है। बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन उस पर गुरुजी आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए। नहीं, ये तो है, जहां से आपने दीक्षा है, जहां से ज्ञान मिला वहां का नाम तो लेना बनता है, आपको बताना चाहिए था। और ये तो चलो खैर, वो उनकी सोच है, उनकी अपनी कुछ नई स्ट्रेटेजी हो सकती है, कुछ नई योजना हो सकती है, क्या पता वो किस तरफ काम कर रहे हैं, वो तो उनका अपना हो सकता है। लेकिन हम तो उन साधकों तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे जो कंफ्यूज रहते हैं और जो भगवान मान रहे हैं, ऐसे शख्स को जिन्होंने ये सब सीखा, जैसे हमें कहीं से मिला, जैसे आपको कहीं से मिला, ऐसे मुझे कहीं से मिला। बीवी चौहान जी की वीडियो देख के मिला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाम लेता हूँ, आज भी नाम लेता हूँ, मेरे जीवन दाता है, कोई शक नहीं इसमें।
तो ये क्लियर हो गया है। आप वहाँ की जो बुक भाई साहब ने बताई तप सेवा सुमिरन, उसमें उनका पूरा वो अनुभव तो है। कोई भी साधक वहाँ तप से मेट में जाके भी देख सकता है भाई जी, वहाँ बुक्स लिखी हैं सर। और इस वीडियो में अनुभव गुरु जी का जो डाल दूंगा, इसमें 2 पेज का अनुभव है, उनको अच्छा। डाल देंगे इसमें वीडियो में। और वहाँ की एक वीडियो भी गुरु जी की है। कैसे ना बोल सके, इसलिए मैंने बहुत सी एक्सरसाइज की, योगासन किया, प्राणायाम किया, और जो भी चिकित्सा पद्धति में हमारे सामने आई सब हमने अपने जीवन में प्रयोग की। लेकिन 12 साल से जब हमें तप सेवा सुमिरन की साधना चलने लगी तो जो भी रोग शोक वियोग ये सब थे हमारे जीवन में से खत्म हो गया। तप सेवा और सुमिरन तीनों साधना हमारी चल रही है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि सब ये सेवा तप सेवा सुमिरन की साधना में लग जाए। वो भी मुझे मिली थी, उन्होंने पूरा बताया है कि जितना मेरे रोग थे, कैसे कैसे मेरे रोग ठीक हुए, यहाँ पे रह के कैसे मैंने साधना की, कहाँ से मैंने शुरुआत की। गुरुजी ने बताया कि मैंने तप से शुरुआत की, तप मतलब भोजन परिवर्तन शुरू किया। उसके बाद सेवा में गए कि उसको प्रचार करना शुरू किया गुरुजी ने, है ना। तो पूरा बताया गया उन्होंने अपने अनुभव में। तो दूसरा, तप सेवा सुमिरन आज भी उसी मार्ग पे चला है जो 1924 से शुरुआत हुई थी। हाँ, लगभग 102 साल हो गए उन्हें तो करते हुए। तो उनका एक दशांश पे ही चला है। उन्होंने और कहीं उससे ज्यादा कहीं बाहर जाके कोई भी सेंटर नहीं बनाया आज तक। सिर्फ एक EISS मेयर टीम का सेंटर है, वो सिर्फ एक दशांश पे काम करते हैं, एक दशांश पे ही समझाते हैं लोगों को, उसी पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ आके चल के जब ये न्यू डाइट सिस्टम हुआ, NDS हुआ जी, तो इसमें तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरे डाकू लुटेरे शामिल हुए कि दवाइयों के नाम पे लोगों को लूटना शुरू कर दिया जी। फोन पे बात करने के नाम पे फीस रख दी जी जी। नाम दिया गया सेवा का, हमेशा अलग अलग तरह की दवाइयां बेचे जाने लगी। तो मैं तो सिर्फ जो आपने पूछा उसको मैंने जवाब दे दिया, और आगे इसके ऊपर कुछ और वीडियोस लगातार मैं डालता रहूंगा जी, ताकि साधकों को पता चले कि सच्चाई NDS की क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सचिन भाई, मैं भी NDS से ही ठीक हुआ हूँ जी, और गुरु जी की वीडियो देख के ही ठीक हुआ हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं तुम्हारा जब तक नहीं रहूंगा, जब तक जिंदा, आप तो हमेशा बोलते हो, बोलूंगा, जब तक जिंदा हूं बोलूंगा, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। लेकिन जो कमियां होंगी, कमियां भी मैं बताऊंगा लोगों को, उनको मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा गुरु का शिष्य कभी नहीं बनूंगा कि जो गुरु की कमियों को छुपाए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं। तो आज आपने भाई साहब अपने उन साधकों की आंखें खोलने का काम किया है कि वाकई तीसरी आंख खुली थी या कहीं से ट्रेनिंग ली गई थी। तो आप लोगों को जानकर शायद आज थोड़ा सा ये भी ज्ञान मिलेगा, बहुत लोग अंधेरे में थे। तो अभी तो सचिन भाई ये एक पहला ही वो है चैप्टर जिसमें बताया गया कि गुरु जी तीसरी आंख खुली। ऐसे ऐसे तो अभी कम से कम 10 पार्ट इसके बनेंगे, जिसमें साधकों को सच्चाई का पता चलेगा, तीसरी आंख की सच्चाई का, क्यों तीसरी आंख की सच्चाई क्या है। हाँ, मैं सभी साधकों से भी कहना चाहूंगा, अगर मेरे अंदर कोई कमी दिखाई दे उसमें भी कमेंट जरूर करना है, क्योंकि मैं प्रूफ बाय प्रूफ बोलूंगा, इसमें कोई भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा। जो गुरु जी के तथ्य हैं उन्हीं को मैं सामने रखूंगा आप लोगों के। तो इसका अगले पार्ट का आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी आपके सामने अगला पार्ट भी आएगा। धन्यवाद आपका, और इस पर अपना कमेंट जरूर करें कि क्या सुरेश भाई जी ने आपको सही जानकारी दी है, इसकी भी जांच पड़ताल कर लें। और गुरुजी जो हैं बीबी चौहान जी, उनके जो वक्तव्य है, जो उनकी वीडियो है, उन्हें भी जाकर आप देखें कि उन्होंने किस तरह से लोगों को गलत बताया है और गलत भ्रमित करने की कोशिश की है। नमस्कार।